हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ सैनिकों की संख्या है 616 और बैंड के सदस्यों की संख्या है 32। अब इसका हम मौसा निकालते हैं, क्योंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या कह रहा है तो इसके लिए हम लोग मौसा ज्ञात करेंगे। तो 616 और 32 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 616 में 32 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 9, फिर यह 9 बढ़ जाएगा, 9 दूनी 18, 1 9 3 27, 1 28। चलिए देखिए 8 बचेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 6, यहाँ लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 616 इक्वल टू 32 गुणे 19 प्लस 8। देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 8 आया है, नॉट इक्वल टू 0। जबकि बताया गया है कि यहाँ शेषफल 0 होगा तो जो भाजक है वही मौसा हो जाएगा। लेकिन अब फिर यहाँ पे हम प्रक्रिया चालू करेंगे 32 और 8 में। यहाँ स्टेप 1 लिख लेंगे। अब यहाँ स्टेप 2, 32 और 8 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो फिर 32 और 8 के लिए देखेंगे तो देखिए यहाँ अब 32 को इसके अंदर लाएंगे, 8 चौको 32, शेष आ गया 0। तो हम यहाँ 32 के जगह पर लिख सकते हैं 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0। अब यहाँ r शेषफल 0 आ गया, इसलिए HCF भाजक यानी ये वाला 8 हो जाएगा। यानी कि सेना के 8 स्तंभों को, सेना के 8 स्तंभों में मार्च, सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम मान लेंगे इसका हल, मान लेंगे कि a और b दो धन पूर्णांक हैं। अब देखिए यहाँ जो दिया है 3m और 3m+1, तो हम लोग जानते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a इक्वल टू BQ+1, BQ+R। तो a इक्वल टू BQ+R में देखा जाए तो यहाँ Q के जगह पे यहाँ m दिया है, तो हम यहाँ पे जो इसका गुणांक है उसको b मानेंगे। तो यहाँ पे b = 3। अब देखिए यहाँ a बड़ा होगा b से। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = होता है BQ+R। तो यहाँ a = b के जगह पे है 3, Q+
आर। अब आर की वैल्यू बताया गया है कि आर की वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। तो यहाँ बी की वैल्यू है 3। तो आर की वैल्यू जैसे यहाँ पे 6m दे दे, 6m+1 दे तो वह बी की वैल्यू होता है। देखिएगा यहाँ हमेशा सेम दिया रहेगा, वह बी की वैल्यू होगा। तो 3 से छोटा होगा तो यहाँ आर की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, 0 के बराबर तो 0 और 0 से बड़ा 1 2। 3 से छोटा का है तो 3 नहीं लेंगे। ये आर की वैल्यू हो गया। अब आर की वैल्यू हम इसमें भरते चलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी दोनों पक्षों का वर्ग करके लगाएंगे। चलिए तो a = 3q + r। अब इसमें r के जगह पे हम 0 भर रहे हैं तो 0 भरेंगे तो a = 3q + 0 यानी a हो गया 3q। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्योंकि स्क्वायर लाना है। देखिए अगर वर्ग कहा है तो वर्ग करना है, घन कहेगा तो घन कर देना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² इसका जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a² 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मान लीजिएगा m = 3q²। जैसे यम के रूप में पूछा है तो यम मान लेंगे, पी के रूप में पूछेगा तो पी मान लेंगे, यानी जिस रूप में पूछेगा वही मानेंगे। तो अब देखिए यहाँ इसको हमने मान लिया 3q² यम, क्योंकि यह पूर्णांक है और पूर्णांक को हम लोग यहाँ यम से दिखाएंगे। तो यहाँ a² = 3m। अब देखिए r = 1 रख रहे हैं तो a = 3q + 1। फिर यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो a² = 3q + 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए a + b के होल स्क्वायर रूप में आ गया तो यहाँ 3q² + 1 का स्क्वायर + 2ab होता है तो 2 × 3q + 1 a² + b² + 2ab के रूप में है। तो यहाँ 9q² + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6q। तो हम इसको एक साथ कर लेते हैं तो 9q² + 6q + 1। अब देखिए यहाँ इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा तो हमको q नहीं लेना है, केवल अंक में लेना है। तो 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3q² + 2q + 1। अब देखिए ये वाली जो संख्या है यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। यह एक पूर्णांक है, पूर्णांक को हम लिखेंगे यम से तो यम = हो जाएगा 3q² + 2q। अब यहाँ a² = 3 इसके जगह पे हमने यम मान लिया +1। चलिए r = 2 रख रहे हैं तो a = 3q + 2। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, इसको हल कर लीजिएगा 9q² + 2ab तो 2 × 3q × 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ 9q² + 3 दूनी 6 दूनी 12 q + 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमको देखना है कि 3 कॉमन लेना है तो इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें से कॉमन हो जाएगा 3 तो यहाँ बचेगा 3q² + 4q + 1 ब्रैकेट बंद +1।
अब देखिए यह एक पूर्णांक है, पूर्णांक को हम लिख लेंगे यम से 3q² + 4q + 1 लिख दीजिएगा जहाँ। अब यहाँ पे 3 इसके जगह पे यम लिख देंगे +1, क्योंकि यह जो संख्या है इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक ही बचेगा इतना। अब पूर्णांक को लिखना है यम से। अब इस तरह से a² के सभी मानों से स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है।